अली साहब, ये कोई शक नहीं कि एक शख्स भी शहीद नहीं होना चाहिए, उसे हलाक नहीं होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे पुलिस कांस्टेबल 25 इस वक्त क्रिटिकल हैं, 171 को बाकायदा जख्म लगे हुए हैं, उनको बुलेट्स लगी हुई हैं। फिर यह है कि एक कांस्टेबल को इतना तशद्दुद किया गया कि वो शहीद हो गया, 3 रेंजर्स को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। क्या ये लोग इंसान नहीं थे? साहब क्यों नहीं, हमारे भाई हमारे बेटे हैं। पॉलिटिकल कमेटी में मैंने परसों कुछ शायद मीटिंग हुई थी, कल तो मेरे ख्याल में नहीं हुई, मैंने ये तजवीज दी है कि हम जो रेंजर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो शहीद हुए हैं, फौत हुए हैं, उनकी दुआ पे भी हम जाएंगे, हमें जाना चाहिए और हम हमेशा जाते रहें। तहरीक इंसाफ से ज्यादा कोई भी अपने शहीदों को सेलिब्रेट नहीं करता। और ये तो फैक्ट है कि ये जो रेंजर्स हैं वो तो पीटीआई रिलेटेड किसी शख्स की गाड़ी के नीचे नहीं कुचले गए थे। वो तो कोई शख्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो तो किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के शायद बेटे हैं और किसी बड़े सियासतदान के रिश्तेदार हैं, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सर वो गिरफ्तार हुआ है बंदा, वो गिरफ्तार हुआ है और वो साथ था यहाँ, इसी जो एहतजाज था उसमें से निकली थी गाड़ी। चौधरी साहब देखें, जिसने गलत किया है तो गलत किया है। अगर किसी ने एहतजाजी को शहीद किया है तो उसने कत्ल किया है। अगर किसी ने रेंजर को जान के मारा है या जिस भी वजह से मारा है वो भी जुल्म अजीम है, कत्ल है, वो भी हमारा ही शहीद है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है। जितना हम अपने जमात के लोग जो फौत हुए हैं, जो शहीद हैं, उनकी दुआ पे जाते हैं और जाएंगे, उतना ही हम अपने पुलिस और अपने रेंजर्स के पास भी जाएंगे। वो किसके, कोई हिंदुस्तान के तो नहीं है। ये तो मसला ही खराब उधर से हुआ है कि बहुत अच्छी बात जी बहुत अच्छी बात है। और आप जैसी सोच अगर हो ना पॉलिटिकल वर्कर्स में, यकीन करें कि इस किस्म के धरनों की जरूरत ही ना पड़े, ना गोली चले, ना शेलिंग हो, ना लाठीचार्ज हो। लेकिन आप अपनी पार्टी को समझाएं कि यह तरीका है कि आपने दरमियान का रास्ता निकालना है, स्टेट के साथ चलना है आपने। क्योंकि सर देखिए, हमारा बड़ा ही उसूली मौकफ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आपको सबसे बात करनी पड़ेगी, मसाइल का हल गुफ्तगू में है। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप अपनी पॉलिटिकल कमेटी के हुक्म पे 22 तारीख को धरने से, एहतजाज से 2 दिन पहले गई। क्यों नहीं मिलने दिया गया, मेरा ये सवाल है। हम ये कहते हैं ना कि गोली क्यों चलाई, तो ये भी मेरा दूसरा साथ सवाल है, क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या आपको पता नहीं था, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि ये टॉप लीडरशिप क्यों आई थी? और उससे पहले भी एक और बात, जब असद कैसर साहब, उमर यूब साहब, शबीर फराज साहब और हमारे और लीडरशिप कुछ दिन पहले आए थे, आपको याद होगा, उनको हिरासत में लिया गया। वो भी इसी मकसद के लिए आए थे कि इस एहतजाज के हवाले से खान साहब को अपना मौकफ दें, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया। क्यों? इस मुल्क में कोई चाहता कि तसादुम हो। इमरान खान साहब ने तो डायलॉग के लिए ओपन थे। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि बात करें, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि संजानी बैठे। तो क्यों इस मुल्क में जो है ये सियासी कारकुनान को इस तरफ जो है वो धकेला जाता है? मेरा सवाल हुकूमत से भी है। देखिए हमारे दौर में चोरी साहब ये क्यों बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि जब आप इस क्यों को तलाश करेंगे तो फिर एक क्यों ये भी बनेगा कि जब आपको कहा गया था संजानी बैठ से, खान साहब ने कहा संजानी बैठ से, तो वो कौन था जिसने क्यों नहीं तस्लीम किया और आगे निकल आया? सर वो तो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं। मैं तो कभी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को पब्लिक फोरम पे मैं डिस्कस नहीं करता। अंदर अपनी भरपूर मौक़िफ़ में रखता हूं और मैं सबके सामने बात करता हूं, चाहे उसके मुझे कंसिक्वेंसेस जो भी पे करने पड़े। मैंने हमेशा इमरान खान साहब के सामने भी बात की है, बल्कि मैंने पिछले दिनों, ये 20 दिन हो गए होंगे या 19 दिन हो गए होंगे, खान साहब को 15 नवंबर से मेरी आखिरी मुलाकात हुई, उससे पहले शायद 12-13 को हुई थी। मैंने खान साहब को कहा था कि खान साहब आप हमारे लीडर हैं, लेकिन हम आपके वर्कर हैं, लेकिन हम आपके एक तरह से लीडर के लिए वर्कर बेटे की जगह या अपने एक कम उम्र की तरह होता है। आपका हम पे हक है, हम आपको सच्ची बात बताएं, हकीकत सामने रखें, चाहे आपको अच्छी ना भी लगे। तो हम तो हमेशा बात करें, लेकिन पब्लिक फोरम पे मैं नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये एक बात इस पे करूंगा और वो ये है कि अगर खान साहब का हुक्म या उनकी इजाजत आ गई थी कि आप संजानी बैठे, तो पार्टी लीडरशिप की, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फौरी तौर पे कौम को ये इंफॉर्मेशन जाती और बताया जाता कि खान साहब का ये हुक्म है। उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में जरूर बताया, लेकिन वो कल बताया। तो बहरहाल इन चीजों से हम सीखेंगे। पार्टी की जो इंटरनल डिस्कशन है, किसने किसको क्या कहा, किसको ये कहना चाहिए था, उसके लिए ये जगह नहीं है, वो हम अंदर बात करते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, जो खान साहब का हुक्म है वो। अच्छा, ये फरमाइश है, आपकी 2 ऑडियोज आई हैं, ये ओरिजिनल है ऑडियोज आपकी जो लीक हुई है, ये असली है या ये बनाई गई है?
देखें, जो पब्लिक फोरम होता है उस पर तो आप नहीं पार्टी के मैटर्स डिस्कस करते। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप अपनी राय का इजहार करते हैं, कोई रिटन में कर देता है, कोई ऑडियो में करता है, वहीं से कोई चीज जो है आउट होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी ये ख्याल रखना होगा कि हम ऑडियो मैसेज ना करें, हम रिटन में मैसेज करें। तो वो ऑडियोज मेरी ही हैं, लेकिन वो जो पीटीआई ऑफिशियल का जो हमारा एमएनएज एमपी सेनेटर्स का जो ग्रुप है उसमें सारे लोग आर्गुमेंट्स अपने भेजते रहते हैं और ऑडियो में भेजते हैं सारा कुछ। तो उसमें 100 से ज्यादा, कोई 150 शायद बंदा है, तो हो गया होगा उधर से बात। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें ये एहतियात करनी होगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऑडियोज जो है या तो करें नहीं, और करें तो बहुत मोहतात होकर करें। आपसे आखिरी सवाल है अली साहब, ये फरमाइएगा, कासिम सोई साहब ने ऐलान किया था जी इमरान खान साहब को अडियाला जेल से जीएचक्यू शिफ्ट कर दिया गया, उनके सामने दीवार बना दी गई है, 150 वहां पे फौजी एहलकार खड़े कर दिए गए हैं और उनके मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया। कासिम सोई साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के और वो पार्टी का हिस्सा है आपका, और अब वो झूठी खबर साबित हुई है, तो इसका किससे पूछना चाहिए और किससे एहतसाब होना चाहिए इसका? देखें, आप जब दूर होते हैं मुल्क से तो आप जज्बाती भी होते हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, मसले मसाइल का शिकार हैं, अपने लीडर के बारे में भी वो जज्बाती हैं, मुल्क के बारे में भी जज्बाती हैं। बाज़ औक़ात आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप चाहते हैं कि मेरे लीडर की जान बचे, इस वजह से उन्हें बात की है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बात करने में तहकीक और एहतियात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई गलत इंटेंशन मोहतरम साबिक डिप्टी स्पीकर साहब का नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि अगर कोई ऐसी बात है तो खान साहब की जिंदगी की हिफाजत की जाए। बाकी देखें, वो बेचारा कुर्बानी दे के बैठा है, अपने बच्चों समेत मुल्क से दूर बैठा है। लेकिन नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता अली साहब आपसे, क्योंकि कासिम सोरी साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया है, जीएचक्यू उन्होंने कहा कि वहां ले गए हैं और उनको एक ऐसे सेल में रखा गया जो छोटा है, उसके सामने दीवार बना दी गई है और फिर साथ वहां पे फौजी एहलकार 150 तैनात कर दिया गया। सीधा सीधा इल्जाम है, फौज को बदनाम करने की कोशिश है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि जज्बात में कह गए वो। मैं तो आपके सामने सीधा सीधा कंसीड कर रहा हूँ ना, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि हमें इस तरह की बात में एहतियात करनी चाहिए और जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको वजह बताइए कि कोई इल्म उनका बिल्कुल नहीं, जितना मैं उनको जानता हूं वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की आवाम से और अपने लीडर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सच्चा पाकिस्तानी है। लेकिन उसकी तकलीफ को भी देखे ना कि वो 2-2.5 साल से दूर है, उसको कोई इंफॉर्मेशन अगर आई है तो उसने जज्बात में अपने लीडर की कंसर्न की वजह से बात की है। क्या मसला सर, क्यों बाहर बैठे हुए हैं? वो यहाँ है ना सर, आप भी तो है ना। देखिए आप भी महाज पे डटे हुए हैं ना, एक शख्स छुप के बाहर बैठा हुआ है और वहां पे प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो कह रहा है मैं बड़ा बहादुर हूं, तो अजीब सी बात है सर। उन्हें कहना है तशरीफ लाए वापस पाकिस्तान। नहीं, इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे, कोई लीगल कवर मिल जाए, बेल शेल मिल जाए, इंशाल्लाह वो आएंगे, वो पाकिस्तान में आएंगे, इधर इंशाल्लाह सियासत करेंगे और अल्लाह करेगा दोबारा अपने बलोचिस्तान की उसी तरह नुमाइंदगी करेंगे जिस तरह वो करते थे। इंशाल्लाह फख्र से करेंगे, जज्बे से करेंगे। ठीक, अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आ रहे हैं।